क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123. You are required to prepare the contract account and the contractee account, assuming that the amount due from the contractee was duly received. बताइए डायरेक्ट मटेरियल 20,250 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड. डायरेक्ट वेजेस, स्टोर इशूड, लूज टूल्स, ट्रैक्टर के दोनों खर्चे डेबिट साइड. अदर डायरेक्ट चार्जेस डेबिट साइड. अब नीचे पढ़ते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 90,000. कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड. एंड द कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक्स इन इट्स कंप्लीशन. कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो है रेडी होने में 13 हफ्ते लगते हैं. तो ये 13 हफ्ते अंडरस्टूड है कि किसी ट्रैक्टर को या किसी प्लांट को या किसी मशीन को लाने की बात कर रहा है कि वो इतने सप्ताह हमने यूज़ करी. तो हमें देखना पड़ेगा कि किस पर 13 वीक्स निकालना है, क्या लेकर आया था वो उसको रेडी करने के लिए. द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर रिटर्न. लूज टूल्स भी बेच दिए 200 रुपये के और स्टोर भी रिटर्न कर दिए 3,000 रुपये के. दोनों रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे. द प्लांट वॉज ऑल्सो रिटर्न. प्लांट भी 16,000 रुपये की दे दी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%. तो मैं कहाँ लिखूंगी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट आफ्टर डेप्रिसिएशन 16,000 रुपये. तो मेरी प्लांट की कॉस्ट भी तो बतानी पड़ेगी. तो प्लांट की कॉस्ट निकालने के लिए वही 100/80 करके 2 में आ जाएगा. 2 प्लांट कॉस्ट कितना? 20,000 रुपये. द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वॉज 20,000 एंड द डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 15% पर annum. अब यहाँ मुझे पता लगा कि जो 13 हफ्ते लगे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में, वो वहाँ पर ट्रैक्टर की बात कर रहा था. तो आपके जो ट्रैक्टर की वैल्यू है वो 20,000 रुपये है. 20,000 का 15% और 13 वीक्स मतलब 13 इंटू 52 वीक्स, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं ना. डेज की बात करता तो 365 लिख देते. अगर वो कहता 13 दिन लगे तो 13/365 आ जाता. 13 वीक्स कह रहा है तो 13/52 ऐसे ट्रैक्टर की वैल्यू आ जाएगी. चलो पहले निकालते हैं कि इसका आया क्या हमारे पास. आपके पास ये जो 13 वीक्स लगे, हमेशा डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में लिखा जाता था, लेकिन जो इनको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट निकालते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं. ठीक है. टू डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर 20,000 का 15% और 13 हफ्ते का 750 रुपये बना. राइट. इसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमारा जो भी बचेगा, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो, किस नाम से जाना है? डिवाइडेशन हो जाएगी इसकी. कैसे हो जाएगी? लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट. कह रहा है मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस का खर्चा चाहिए, लेकिन वो 10% हो वर्क कॉस्ट का. अब क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट तो दे नहीं रखी, इसका मतलब अब जो भी बचेगा, चाहे डेबिट साइड चाहे क्रेडिट साइड, वो वर्क कॉस्ट के नाम से आएगा. ठीक है. तो पीछे क्वेश्चन में देखो, मैंने लिख दिया बाय बैलेंसिंग फिगर वर्क कॉस्ट कैरीड डाउन 58,150 रुपीज़. इसको मैंने क्या कर दिया? ब्रॉड डाउन 58,150 रुपये. जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था मैं ऊपर लिखती, उसे मैंने नीचे लिखा अब की बार, क्योंकि लास्ट वाली लाइन से क्लियर हो रहा था कि डिवाइडेशन से होगा ये. अब 90,000 में से उतना माइनस कर दिया. नहीं, माइनस नहीं, अभी तो 10% मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालना है. 58,150 का 10% किया 5,815 रुपये. 90,000 में से दोनों को माइनस कर दिया. अब जो बचा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तो सिंपल ही है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस पीरियड. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, जैसे और खर्चे लिखे जाते हैं. जल्दी से बताइए कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी? मटेरियल परचेज्ड डेबिट साइड, वेजेस पेड, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अदर पर्टिकुलर में आ गया कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्रेडिट साइड, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड क्रेडिट साइड, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड. द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्चुअली फिनिश्ड ऑन 30th November 2015 बट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड
Until the maintenance period of 6 months had expired on 31st May, the cost of maintenance is to be 6,000. तो cost of maintenance का आएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। बस सारी अमाउंट्स आपने डाल ली। अब टोटल आया आपका 1,69,000। तो जो बचा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आ गया आपका कितने का? 34,000 रुपये आपका प्रॉफिट।